नमस्कार। वार्तावह में आपका स्वागत है। मैं बुटस। किसानों की स्थिति देखने के लिए, किसानों की स्थिति को महसूस करने के लिए और क्या कर रहे हैं किसान, कैसे हो रही है उनकी किसानी, यह जानने की जिज्ञासा आज मुझे शहर सासाराम शहर नगर निगम क्षेत्र के मुरादाबाद गांव में अनिल सिंह बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और नगर निगम क्षेत्र में इनका खेत है। खेती जबरदस्त करते हैं। टैक्स तो नगर निगम का भरते हैं और मजा किसानी का लेते हैं। तो आ गया कि नगर निगम क्षेत्र में कैसी हो रही है किसानी। मिल गए अनिल जी हमें अपने पोखरा पर बैठे हुए, अपने मछलियों का चारा खिलाते हुए। तो आ गए अनिल जी के पास। अनिल जी, स्वागत है वार्तावह पर आपका। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामना और आपका चैनल आगे बढ़े, आपका चैनल पूरे देश और दुनिया में लोकप्रिय हो, इसके लिए मैं आपके चैनल को शुभकामना देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप इस जो क्षेत्र में आए हैं आप बहुत आगे जाएं। और मैं सबसे पहले नए साल के अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके चैनल से लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको नया साल का बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। किसानी करते हैं आप? निश्चित तौर पर मैं इस बार की किसानी कैसी रही? देखिए, आप जानते हैं कि यह देश जो है किसान और नौजवान पर निर्भर है। इस देश में लगभग 70% जो भारत सरकार का आंकड़ा है, हमको याद जो है, लगभग 10 लाख करोड़ परिवार इस कृषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो। खेती ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम जब से इस धरती पर आए हैं तब से हम इससे जुड़े हैं। नहीं, आपके पिताजी भी बड़े किसान रहे हैं। हाँ, इसको ही हम लोग देखते आ रहे हैं और हमारी जो जीविका भी है, जो हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सब इसी से जुड़ा खेती से होता है। खेती से ही होता है। पढ़ाई लिखाई दवाई सब खेती से। सब कुछ। इस बार की खेती कैसी रही? देखिए, खेती हम जब पहले करते थे तो उससे हमारा खर्च नहीं चल पाता था, तो हमने उस ट्रैक को चेंज किया है। खेती के रूप रेखा को बदला। हाँ, बदला। हम कुछ ही खेती धान और गेहूं का करते हैं। बाकी लगभग 10 बीघा में मेरा जो छोटा भाई है, जो सबसे छोटा भाई है, वो पोखरा का देखभाल करता है। अच्छा। हाँ, मछली पालन। हाँ, मछली पालन। और रही बात जो धान और गेहूं की, तो लागत खर्च बढ़ रहा है। लागत बढ़ रहा है। हाँ, और उत्पादन घट रहा है। उत्पादन उत्पादन घट रहा है। जैसे कि पहले उत्पादन 18 क्विंटल धान हो जाता था, 17 क्विंटल 18 क्विंटल। इस बार जो हुआ है 12 से 13 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। लेकिन माननीय मंत्री जी जब रोहतास जिला के दौरा पर आए तो उन्होंने कहा उत्पादन बढ़ा है, और आप क्या कह रहे हैं? मैंने उनकी बातों को नहीं सुना है। हमारा जो उत्पादन है और जो हमारे गांव का है, मैं आंकड़ों पर अभी नहीं जाऊंगा कि बिहार सरकार का क्या आंकड़ा है, भारत सरकार का क्या आंकड़ा है। जो जमीनी हकीकत है, जो हमारे गांव की स्थिति है, जो हमारी जो स्थिति है, जो हमारी मन उत्पादन है, मैं उसको बता रहा हूं। और हमको लगता है कि लगभग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लगभग इस जिले के सारे लोगों से मैं जुड़ा हूं। बिल्कुल। तो आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं। तो सारे लोगों से बात होती है, तो सबकी उत्पादन घटा है इस बार। उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन कम हुआ, मैंने आपका भी उत्पादन कम हुआ है। सबका उत्पादन, सबका। और यही नहीं, अभी तो कुछ मिलर साथी मैंने जो धान ले जा रहे हैं, चाहे जो पैक्स
के माध्यम से जो डायरेक्ट जो धान लेके जा रहे हैं, वो भी क्या कह रहे हैं कि जो 68% चावल आना चाहिए वो 68% चावल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। वो भी अब कह रहे हैं किसान से कि 60% ही चावल आपके धान से हो रहा है। तो रेट में भी है, जो रेट भी मिलना चाहिए। अगर पैक्स ले रहा है तो पैक्स को 3 किलो 4 किलो आपको ज्यादा धान देना पड़ेगा, ज्यादा धान देना पड़ेगा, ज्यादा धान देना पड़ेगा, दिया जा रहा है। मतलब क्योंकि क्यों? बोल रहा है लोग कि हमारा प्रतिशत नहीं आ रहा है, परसेंटेज चावल का गिर रहा है। मिलर भी वही बात कह रहा है, मिलर भी फंस रहे हैं। मिलर भी कह रहा है, जो डायरेक्ट किसान से मिलर ले रहा है वह भी कह रहा है कि पहले हम लोग का 67-68% चला आता था। एक बात बताएं, पैक्स का निर्धारण हो गया है कितना खरीदना है अभी तक? अब ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमारा धान पैक्स को ही गया है। पैक्स को हाँ गया है। हाँ, पेमेंट अभी नहीं हुआ है। शायद अभी मिल चयनित में कुछ यहाँ समस्याएं आई है, और जब पूरे तक बिहार में आई है। हाँ, जब तक मिल चयनित नहीं हो जाता है, अभी बिहार का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ का जो हम जिस पैक्स से हम जुड़े हुए हैं, जिस पैक्स को हमने धान दिया है, और इस जिले के भी लोगों से जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक यहाँ मिल का चयनित ही नहीं हो पाया है। मिल का चयन अभी नहीं हो पाया है, मिल टैग नहीं हुआ है, इसलिए अभी चावल गिर भी नहीं रहा है, इसलिए किसानों को पेमेंट भी नहीं हो रहा है। और बाजार भाव क्या है? बाजार भाव तो पूछिए मत। आपके आसपास बहुत राइस मिल है, आपके गांव के भी आसपास 1800 से 1900 के बीच में। 1800 से 1900 में 1800 से 1900 इस बार का रेट है। हाँ, बाजार रेट है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ सरकार की पॉलिसी है, जो कुछ अच्छी भी पॉलिसी है और कुछ ऐसी पॉलिसी है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, हम गरीब को अनाज देते हैं, और जो हम अनाज देते हैं वही अनाज रिसाइकलिंग होता है। हम बेनिफिट उसके खाते में ही क्यों ना उसको पैसा दे दें, ओपन मार्केट से खोले। हमारा एक ही एजेंसी क्यों, आप एफसीआई को लेके आइए, आप नेफेड को लेकर के आइए, आप मिलर से ले भी लीजिए, यानी ओपन मार्केट कीजिए ना, किसान खुशहाल हो जाएंगे। आप मौजूदा कृषि कानून से या मौजूदा सरकार के कृषि की व्यवस्था से संतुष्ट हैं? मैंने एक सुझाव दिया। देखिए, मेरी लेवल उतनी तक नहीं है, मैं जो महसूस करता हूं, मुझे जो महसूस हो रहा है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं पर्याप्त ये होना चाहिए। जो आप, मेरा सीधा सीधा कहना है कि जो आप गरीब मजदूरों को अनाज देते हैं, आप उसको अनाज के बदले उतना पैसा आप दे दीजिए, उसके डायरेक्ट खाता में दीजिए ना आप पैसा, और बोलिए कुछ चावल खरीदे। और जितनी भी एजेंसियां, जो एफसीआई है, नेफेड है, ऐसी जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं, उनको कहिए बिहार में एजेंसी बुलाइए, बोलिए खरीदने के लिए। मिलर से आप ले भी लीजिए, मिलर को भी दीजिए। देखिए, ये जो आज के तारीख में जो मिल का व्यवसाय चरमरा गया है, वो खड़ा हो जाएगा, किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। जो आप 1800-1900 की बात है ना, सरकारी रेट 2369 का है, शायद 3000-3200 का धान बिकेगा, 3000-3200 का बिकेगा, अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए तो। मौजूदा कानून जो प्राप्त है बिहार को, वह पर्याप्त नहीं है। अनिल जी ने इस बात को स्वीकार किया। आप उर्वरक भी लेते होंगे बाजार से? हाँ। किस रेट पे लेते हैं उर्वरक? आप किस रेट पे लेते हैं? आप तो राजनीतिक आदमी हैं। हमको देखिए, आपकी पहुंच पैर भी बहुत लंबी है। हमको 275 रुपए मिला है यूरिया, और 1960 या 65 का डाई। मतलब प्रिंट रेट पे आपको मिल गया है? ये रेट पर ही हमको मिला है। हमारे एक मित्र हैं विनोद जी, हाँ, उनका अपना ये खाद का है, रोपहाथा के रहने वाले, गोरछनी में रहते हैं। हमने उनको फोन किया कि भैया खाद है आपके पास? हाँ, तो उन्होंने यही रेट हमको भेजा। आज का यूरिया का क्या रेट है? अब हमको जो रेट मिला है, मैं उस रेट को बता रहा हूँ। आपको मिला है? हाँ, 275 में यूरिया। 275 का मिला, जो मिला है। सौभाग्यशाली किसानों में से, चंद किसानों में से एक अनिल जी, जिन्होंने यूरिया को 275 में प्राप्त करने का दावा किया है। एक और बात है,
खेती फायदे का व्यापार है? देखिए, अब इसको कमर्शियल बनाना पड़ेगा। जिस तरह हमने, जैसे कि अभी बताया ना कि मैंने खेती को बदला, जब बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, रोड, बिजली, लाइन ऑर्डर, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा हुआ तो हमने उसके ट्रेंड को बदला। तो अब खेती को कमर्शियल करना पड़ेगा। जब तक आप कमर्शियल नहीं कर पाइएगा तो जो मिडिल क्लास है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और हमारे देश में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग हैं और इसी पर डिपेंड है। आप इसमें अपना रोजगार भी तलाश सकते हैं, नया आइडिया भी ला सकते हैं, सरकार भी आइडिया दे सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है, सब्सिडी भी दे सकती है। जैसे कि हम लोग को मत्स्य पालन में अगर सब्सिडी मिले, सॉरी, जो किसानों को जो ऋण पर मिलता है, जो कम ब्याज पर, तो और इसकी कुछ जो नई तकनीक है जो यहाँ पर आ जाए तो ये और अच्छा व्यवसाय हो जाएगा, खेती हो जाएगा। किसान की किसानी को अपना रंग, अपना ढंग बदलना होगा। जो वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं खेती की, उसके तौर तरीके को बदलना होगा, उत्पादन चक्र में परिवर्तन करना होगा, तब किसानों के हाल सुधरेंगे। अभी बहरहाल किसान ही तो पूरे देश का पेट भरते हैं। निश्चित तौर पर कोरोना, अन्नदाता तो वही हैं। निश्चित तौर पर कोरोना काल में आपके देश का माने अर्थव्यवस्था चरमराने नहीं दिया इन्हीं किसानों ने, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ बंद हो चुका था। शिक्षा किसानों के पहुंच में रह गई है। किसानी के बल पे बच्चों के लड़के बल पर, देखिए, किसानी के बल पर दो चीज नहीं हो सकता है, पढ़ाई और दवाई। किसानी के बल पर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए, पढ़ाई में इतने खर्च हैं, और मान लीजिए कि एक बेटा जब 10+2 कर लेता है और जब उसको हम बाहर भेजते हैं कि मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो 3 साल का कोर्स हो या 5 साल का कोर्स, तो कोई भी कोर्स करने में 10 से 50 लाख तक खर्च है। अगर मेडिकल में चला गया तो करोड़ों रुपया खर्च है। तो क्या आप किसानी से कर सकते हैं? क्या किसानी से पढ़ाई नहीं हो सकती? नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बेटे, अगर भगवान न करे किसी के लड़के को कोई बड़ा डिजीज हो जाता है जिसमें 10 लाख 20 लाख रुपया भी लगते हैं, वो क्या किसान कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और सरकार को तो इस पर दो चीज पर ध्यान देना चाहिए, खास करके मिडिल क्लास के लोगों के लिए और जो गरीब है हमारे, कि इनका जो शिक्षा व्यवस्था है उसको माने कैसे सुलभ किया जाए कि सबको दवाई और पढ़ाई एकदम कम लागत में उस घर तक पहुंचे, उस बच्चों को मिले। किसान से कहाँ संभव नहीं है। और अगर किसान की बेटी की शादी हो तब क्या होगा? देखिए, उसमें तो बहुत मैंने अपने आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैंने अपने 2 भाई का शादी किया बगैर पैसा लिए हुए, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, और मैंने दोनों भाइयों में अच्छा बजट भी खर्च किया। मैंने फेसबुक के माध्यम से आज से 3 साल पहले घोषणा किया कि मेरा बेटा एक डेंटल डॉक्टर है, कि मैं उसकी शादी करूंगा तो 1 रुपया नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो वही हम बात कर रहे हैं। तो मेरा जो अनुभव है, तो अब मान लीजिए कि किसान ने किस स्तर से अपना जो शादी होता है दोनों पक्षों में, वो किस स्तर पर वार्ता होती है, वो कैसे खर्च तो बहुत है। आप दिन में भी शादी कर सकते हैं, रात को क्या जरूरत है। पहले जितने भी आप जाएंगे सनातन धर्म में, चाहे जितने भी आप पहले भगवान राम हो, चाहे जितने भी पहले के राजाओं के भी शादी तो दिन में ही होती थी, रात को होती कहाँ थी। आप दिन में शादी कीजिए, सारे लोग आएंगे, दाल भात, अब ये तरुआ सब्जी फुलौरी बनाइए, खिलाइए। किसान यही खिलाएंगे, यही खाएंगे, क्या दिक्कत है? उनकी शादी ऐसे ही होगी। अब तो कोई पनीर खाने के लिए तैयार है क्या? जाइए टेंट पंडाल में, तो टेंट पंडाल में आप जाइए, अब सब कुछ देख रहा है कि कहाँ एकदम माने केवल दाल और चावल एक पापड़ आदमी लेके खा के निकल जाता है। माने किसानों को एकदम रूखा सूखा आप शादी कराना चाहते हैं? एकदम सादगी तरीके से शादी ब्याह करनी चाहिए। क्या जरूरत है ज्यादा खर्च करने का? हम लोग जाते हैं, रात भर में हम लोग 20-25 शादी देखते हैं, किसी का पंडाल नहीं देखते हैं कितना खूबसूरत पंडाल है,
नहीं देखते हैं, जबकि पता चलता है क्या तो 5 लाख 7 लाख 8 लाख अब केवल पंडाल है। खाना में उसका कितना खर्च हुआ तो 5 से 6 लाख रुपए हम लोग खाते भी नहीं है। उतना खर्च करने का क्या मतलब है? आप दिन में शादी कीजिए, एकदम सादगी, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसानों को अगर अपनी बेटी की शादी करनी हो तो सादगी के साथ करना होगा, और नहीं तो उन पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। ध्यान देना होगा बिहार सरकार को, इस किसानों पर ध्यान देना होगा भारत सरकार को। एक और सवाल है, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 में दोगुनी करेंगे, तो आय दोगुना हुआ या खर्च आधा हुआ? देखिए, भारत सरकार आज के परिवेश में भारत सरकार भी खाद पर सब्सिडी दे रही है। जो हमारे यूरिया जो 270-75 रुपए का मिलता है, उस यूरिया का दाम हमको लगता है कि 1600 या 1700 के आसपास पड़ता है। तो सरकार किसानों के सम्मान में 6000 रुपया देती है सम्मान निधि। तो सरकार को भी जितना करना चाहिए अपना कर रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ना चाहिए। मैं ये सरकार से कहूँगा कि कोई आप ऐसा तकनीक लाइए कि किसानों का उत्पादन बढ़े। खेत तो कम होते जा रहा है, खेत कम होते जा रहा है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ते जा रहे हैं। तो माने नई तकनीकी से पैदावार बढ़े और भी नया नया माने तरीके से अपना खेती हो और अलग अलग। तो माने आय दोगुनी हुई, मोदी जी ने कहा था। अभी तो नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई। धान और गेहूं से तो नहीं हुई है। पिछले 4-5 सालों में किसान का किसानी करने में खर्च बढ़ा है या यथावत है? खेती में खर्च बढ़ा है या लागत? देखिए, खर्च तो बढ़ेगा ना, चूंकि मजदूरी जो है, तो उस समय क्या था और आज क्या था, तो मजदूर का रेट तो बढ़ा, खाद का भी कुछ रेट बढ़ा, डीजल का जब रेट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जुताई का रेट बढ़ेगा, तो लागत खर्च तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। कुछ सुविधाएं भी मिली हैं किसान को। हाँ, सुविधाएं मिली है जब डीजल का इस्तेमाल कम होता है। हाँ, बहुत तरह की, जैसे कि पहले तो हसुआ से लेकर हार्वेस्टर तक सरकार ने सब्सिडी दिया है। इसी सरकार ने हसुआ से लेकर हसुआ पर भी सब्सिडी लेकर हार्वेस्टर तक हाँ। सब्सिडी दिया है, मिला लगता था। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहेंगे सरकार ने सुविधाएं नहीं दी है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार की जरूरत है, और हमको लगता है कि सरकार सुधार करेगी। सरकार ने जो किसानों को अब तक दिया है वह संपूर्ण नहीं है। आवश्यकता है किसानों के सहयोग में और कंधा लगाने की, किसानों को मजबूत करने की, ताकि किसान खुलकर अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उसे योग्य बना सकें, देश के योग्य बना सकें, देश के सेवा के योग्य बना सकें। मैं बुटस वार्तावाह के लिए